I have been posting videos for 2 years on this channel on Monday. मंडे को मुझे इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो गाइस देखें, मैंने कहा कि मंडे को मुझे इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो एक सेंटेंस यूज किया हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश जो मैंने बोला वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप कहते हैं कि सर फ्यूचर का काम ही क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम नहीं, सिर्फ सिंपल फ्यूचर से काम चल जाता है। ऐसा नहीं है, हर टेंस का अपना काम है। आप किस लेवल तक यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ फ्यूचर टेंस के बारे में और कितना लेवल तक, अप टू व्हाट लेवल वी कैन यूज और इट कैन हेल्प अस इन आवर स्पोकन इंग्लिश। किस लेवल तक हमें ये स्पोकन इंग्लिश में हेल्प कर सकता है। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें, दूसरे लोग भी सीख सकें। तो गाइस, मैंने सबसे पहला सेंटेंस जो बोला, आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस फॉर 2 years ऑन दिस चैनल ऑन मंडे को मुझे इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप कहेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से ही क्यों शुरू करा? आप तो सिंपल फ्यूचर से भी शुरू कर सकते थे। तो मैंने इसलिए ये टेंस बताया कि अक्सर लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को इग्नोर कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर से काम चलता है या सिर्फ सिंपल फ्यूचर की ही जरूरत है टेंस बोलने में, स्पोकन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारे टेंसेस का अपना काम है। आप किस लेवल तक यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आप पे। अप टू व्हाट लेवल यू हैव बीन यूजिंग और यू आर यूजिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल इसलिए बोला ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ, टेंसेस का कितना काम है, खासकर फ्यूचर टेंस का। तो चलिए आपके हिसाब से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर आपको पता ही होगा, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आप अक्सर बोलचाल में कहते हैं कि मेरे पास भी एक कार होगी, आई विल ऑल्सो हैव अ कार। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई विल ऑल्सो हैव अ कार। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में पता है आपको, सब्जेक्ट शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर क्या कर दिया, हैव लगाया। मतलब हैव यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेरे पास भी कार होगी, आई विल ऑल्सो हैव अ कार। जिसे कहते हैं मेरे पास भी पैसा होगा, आई विल ऑल्सो हैव मनी। आई विल ऑल्सो हैव मनी, मेरे पास भी पैसा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि शैल यूज किया जाए या विल यूज किया जाए। तो देखें, बोल चाल में अक्सर आजकल लोग आई के साथ विल ही यूज करते हैं, जबकि ग्रामेटिकली आई के साथ शैल यूज करना चाहिए, आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करना चाहिए। लेकिन स्पीकिंग में आजकल क्या हो गया कि लोग ज्यादातर विल यूज कर लेते हैं। बट आप जब किसी को मैसेज लिख रहे हो, खासकर जब ईमेल लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आई के साथ आप शैल यूज करें। जैसे आपने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपका एहसानमंद रहूंगा, तो फिर वहां पे आप इंग्लिश बोलेंगे आई शैल बी ग्रेटफुल। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। तो यहाँ पे आई शैल बी यूज करना है जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो। लेकिन बोलचाल में आप आई के साथ विल यूज कर सकते हैं और आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आयल बोलते हैं। आयल नहीं, आयल। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। मेरे पास भी एक कार होगी, आई विल ऑल्सो हैव अ कार। मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, आई विल बी देयर। आई विल बी देयर। मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा, मौजूद रहूंगा, आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर। मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। तो यहाँ पे आई विल बी अवेलेबल देयर, यहाँ पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वह कल नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, ही विल नॉट कम टुमारो। तो विल के साथ नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें मौका मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा। एवरीबडी विल गेट द चांस, एवरीबडी विल गेट द चांस, हर किसी को मौका मिलेगा। आपने कहा कि आपको मौका मिलेगा, घबराए मत, डोंट वरी यू विल गेट द चांस, डोंट वरी यू विल गेट द चांस, आपको मौका मिलेगा। आपने कहा आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट दिस चांस अगेन, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यू वोंट गेट दिस चांस अगेन। अब मैंने वॉन्ट यूज किया क्योंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट। यू वोंट गेट द चांस अगेन। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म विलेंट नहीं होती है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है। तो यू वोंट गेट द चांस अगेन, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यूज कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। इंट्रोगेटिव आप करते हैं, जैसे आपने कहा क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो। क्या आप वहां मौजूद रहोगे, विल यू बी अवेलेबल देयर। विल यू बी अवेलेबल देयर, विल यू बी अवेलेबल देयर, क्या आप वहां मौजूद रहोगे। तो यहाँ पे शैल विल को पहले कर दिया। कोई भी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव जब करते हैं तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना। विल यू बी अवेलेबल देयर, क्या आप वहां मौजूद रहेंगे। क्या वह कल आएगा, क्या वह आपके पैसे लौटा देगा, विल ही रिटर्न योर मनी।
क्या वह आपकी मदद करेगा? विल ही हेल्प यू? कुछ भी ऐसा इंट्रोगेटिव है तो आप पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, एक अभी बात हो रही है फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है विल शैल को पहले कर दिया। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे कि इसका क्या काम है स्पोकन में। जैसे आप कहते हैं, मैंने एग्जांपल बोला कि आई विल बी मीटिंग यू टुमारो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, मैं आपका कल इंतजार करूंगा, मैं आपका कल इंतजार करूंगा। गाइस वैसे तो हमने पढ़ा है कि शैल विल और बी और आईएनजी जब कोई कुछ कर रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो हमें ऐसा ही पढ़ाया गया ग्रामर में इस तरह से। लेकिन नहीं, स्पोकन में इतना ही यूज नहीं है इसका। इसके अलावा भी जब आप किसी को एकदम श्योरिटी के साथ एक पक्का बता रहे हो, किसी को जताकर बता रहे हो कि नहीं मैं कल आऊंगा, मैं आपसे कल पूछूंगा, तब वहां पे भी स्पोकन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। आई विल बी आस्किंग यू दिस टॉपिक, आई विल बी आस्किंग यू वर्ड्स टुमारो, मैं आपसे कल वर्ड्स पूछूंगा, मैं आपसे ये वर्ड जरूर कल पूछूंगा, आई विल बी आस्किंग यू दिस वर्ड टुमारो। तो वहां पे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके अलावा जैसे कल भी हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे, कल इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो वी शैल बी या वी विल बी डिस्कसिंग एट दिस टाइम, या कल इस वक्त हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक टुमारो एट दिस टाइम, इस टॉपिक पर कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपका कल वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं वेट करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे स्पीकिंग में खासकर जब आप किसी को जता रहे हैं मैं ऐसा करूंगा, जरूर करूंगा आप, तो वहां पे आप यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब रही बात फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है आपको? शैल, विल और हैव लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन स्पीकिंग में कहाँ यूज करते हैं? ऑफ कोर्स एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं आप स्टेशन जाने वाले हो, आप स्टेशन जा रहे हो, या आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, या क्लास के लिए जा रहे हो, और आपका टाइम 9 बजे का है और आप यहीं से 9:15 बजे निकल रहे हो, बस 10-15 मिनट टाइम ही है। तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे जाने से पहले तो ट्रेन जा चुकी होगी, तुम्हारे पहुंचने से पहले तो एग्जाम शुरू हो चुका होगा। तो अभी आप बात कर रहे हैं फ्यूचर में कि ऐसा हो चुका होगा, तो फिर वहां पे हम इस टेंस को यूज करेंगे। मैंने कहा कि द ट्रेन विल हैव गॉन, या द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले तो ट्रेन जा चुकी होगी। यहां पे आपको क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट पहले बोलना है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच। अब यहाँ पे बिफोर के बाद आगे जो ध्यान रखना, मतलब पहला सेंटेंस तो पहला पार्ट जो है, पहला क्लॉज जो है वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव विद री। लेकिन दूसरा क्लॉज जो है वहां पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि दोनों फ्यूचर में है तो एक फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट भी फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। जैसे आपने कहा कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच। तुम्हारे पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो चुका होगा, द एग्जाम विल हैव स्टार्टेड बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो चुका होगा। मैंने कहा कि आपके आने से पहले हम लोग क्लास शुरू कर चुके होंगे, we shall have या we will have started the class before you come, या आपके आने से पहले हम लोग खाना खा चुके होंगे, we will have finished the food, we'll have finished our lunch और dinner जो भी है before you come, आपके आने से पहले हम लोग लंच फिनिश कर चुके होंगे। अब यहाँ पे बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना। वो पास्ट परफेक्ट में होता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वो पास्ट परफेक्ट वाले में है, क्योंकि दोनों पास्ट में है तो वहां पे दूसरा सिंपल पास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों फ्यूचर में है तो एक फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा सिंपल पास्ट यूज करेंगे, सॉरी सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। तो इस तरह से कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे है तो शी विल हैव रूइंड योर लाइफ बिफोर यू अंडरस्टैंड, बिफोर यू रियलाइज, आपको एहसास करने से पहले वो आपकी जिंदगी खत्म कर चुकी होगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। वैसे अगर देखें, जैसे आप एक ग्रामर, एक रटे रटाए सेंटेंस की तरह कि हम लोग कल 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा आप बोलचाल में बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि मुझे दिल्ली में रहते हुए जनवरी में 2 साल हो जाएंगे, या अगस्त है तो सितंबर में मुझे दिल्ली में रहते हुए 2 साल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो यूज करते हैं ना, यहाँ पे रियली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताया होगा। I will have been living in Delhi for 2 years in September. सितंबर में मुझे दिल्ली में रहते हुए 2 साल हो जाएंगे। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए संडे को 10 साल हो जाएंगे। I will have been working in this company for 10 years on Sunday. तो आपको क्या करना, will have been, shall have been तो रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, 4 लगाना है, 10 साल से, 2 साल से तो for 2 years, for 3 years, for 10 years। फिर आगे जनवरी में तो इन जनवरी बोलेंगे, संडे को तो ऑन संडे बोलेंगे, मंडे को तो ऑन मंडे बोलेंगे। मतलब आगे अगर दिन है
ऑन लगा देना है, मंथ है तो इन लगा देना है, डेट है तब भी ऑन लगा देना है। जैसे आपने कहा कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मनाते हुए 75 साल हो जाएंगे या 80 साल हो जाएंगे, तो वी will have been celebrating Independence Day. We'll have been celebrating Independence Day for 80 years on 15 August. 15 अगस्त को हमें आज़ादी मनाते हुए 80 साल हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती है तो वहाँ विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करते हैं, खासकर स्पोकन में इस तरह से। जैसे मंडे को मुझे पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा, I will have been teaching for 1 year. I'll have been teaching for 1 year on Monday. I'll have been teaching for 1 year on Monday. मंडे को मुझे पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम विल हैव बीन लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगी, अगर यूजफुल रही तो लाइक जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।